हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के जो वैकेंसी निकल के आई है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का भी लिंक मिल जाएगा। कैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको वन टाइम में रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोवाइड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR देना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो जो क्लास में आपका 10th का आपका पूरा नाम रहेगा यहाँ पे फिल करना। यहाँ पे अपना वेरीफाई नेम कर देना जो आपके 10th में क्लास में था। उसके बाद हैव यू चेंज नेम, अगर आपने कोई भी अगर नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करना और क्या क्या नेम चेंज किया है वो डाल देना। अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना। आपका जेंडर सिलेक्ट करना, आपका वेरीफाई जेंडर कर लेना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। पहले आपको ईयर करने का है, आपका मंथ, उसके बाद आपका ईयर। इसके बाद आप रीवेरीफाई कर लेना अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाए अपना फादर्स नेम फिलअप करना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे है यहाँ पे लिखा है। जैसे कि उसके बाद आपका फादर्स नेम रीवेरीफाई कर देना। उसके बाद मदर्स नेम डाल देना अपना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। इसके बाद आपको मदर्स नेम आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस दे देने का। मैरिटल आपका अगर आप यस पे रहेगा कि यस करना, नहीं तो नो करना। मैरिटल स्टेटस अपना दे देना। अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना, यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिलअप करना। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना। इसके बाद अपना अल्टरनेटेड ईमेल आईडी फिलअप करना। इसके बाद आपको अपना 10th का एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको देना पड़ेगा जो आपके मार्कशीट में दिया रहेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और आपका यहाँ पे लिख देना हिंदी इंग्लिश आपको जो भी रहेगा। अगर आपको कोई भी इसमें से आपको फेवरेट डिश फेवरेट कलर आपका कौन सा है दे देना। इसके बाद सिक्योरिटी अगर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप दे देना। आपको सेम बिल्कुल नहीं फिलअप करना है, आपको अलग अलग फिलअप करना रहेगा, वो दे देना। इसके बाद आप यहाँ पे जो ये कैप्चअप दिए कैप्चअप फिलअप करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप फिलअप करके ओके पे क्लिक करते हो तो आपको अपना जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किया है आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको अगर कोई भी आपका गलती रहेगा तो आप यहाँ पे अपडेट चेंज हियर पे क्लिक करना और एडिट कर लेना। अगर आपका सबसे सही रहेगा तो आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP पे यहाँ जैसे कि रीसेंट OTP पे क्लिक करना। यहाँ पे एक OTP जाएगा ईमेल पे और आपको मोबाइल नंबर पे जाएगा, फिलअप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे जो OTP आ रहेगा उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना। जैसे आपका OTP फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपको। इसके बाद आपको वन टाइम जो रजिस्टर OTR है OTR नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको एक बार रजिस्टर करना है। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाना, यहाँ पे क्लिक करना, होम पेज पे आ जाओगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालने का या मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो या आप OTR जो आपको मिला है वो कर सकते हो। और आपको जो ईमेल पे आपको ईमेल या फ़ोन नंबर पे आपको जो OTR का ID आपको मैसेज आया रहेगा और आपको पासवर्ड आया रहेगा। अगर आप ईमेल फ़ोन नंबर द्वारा कर सकते हो, इसमें से दोनों में से भी आप कोई भी कर सकते हो। ये सब फिल करके आप गेट OTP पे क्लिक करना। इसके बाद आप लॉगिन कर लेना। जैसे मोबाइल नंबर पे आप OTP सेंड कर दोगे तो आपको OTP फिल करना है। इसके बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा राइट साइड में आपको दिया रहेगा जो आपको मैरिटल स्टेटस रहेगा। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हो 1 साल 2 साल बाद, इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ रहेगा, ईमेल आईडी चेंज हुआ रहेगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू चेंज पे क्लिक करना और आपको जो भी लिखने का लिख देना। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाने का है। आपको यहाँ पे
न्यू पासवर्ड आपका बनाने का है। आपका पासवर्ड इधर पे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। आपका लेंथ पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, ए बड़े में और ए छोटे में लोअर केस में होना चाहिए। कंटेन नंबर में होना चाहिए, ए बड़ा ए छोटा और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए, जैसे कि @ $, %, ये फॉर्म में आपको होना चाहिए। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये आपको जो भी अच्छा लगे आप पासवर्ड लिख कर लेना और एक पेपर पर लिख लेना आप अपना पासवर्ड और OTR ID। इसके बाद आप जैसे आप हो जाए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आपका पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाए, आप इन द होम पेज पे चले जाना। होम पेज पे चले जाना, आप फिर वापस से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अगर आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID और OTR द्वारा आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद अपना OTP फिलअप करके आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कैंडिडेट का आपको बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 टाइम पासवर्ड प्रोफाइल कंप्लीटेशन है। सेकंड पार्ट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म में DAF और फोर्थ में आपको फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि आपका फ़ोटो आपका कितना, जैसे कि फ़ोटोग्राफ शुड बी क्लियर, फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और 3/4 साइज़ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ का शुड बी है फुल फेस, आपको पूरा फेस दिखना चाहिए, फुल हेड, पूरा सर, टॉप पे हेयर और टू द बॉटम ऑफ द चिन। इसके बाद फोटोग्राफ शुड बी लिस्ट। उसके बाद नॉट ओल्डर देन 10 डेज, 10 दिन से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द फोटो टू बी मैंशनड। फ़ोटो पे आपका नाम और कैंडिडेट का नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटो, कैंडिडेट का फ़ोटो और उस पर उसके करंट डेट लिखना चाहिए। उसके बाद और स्कैंड फ़ोटो और सिग्नेचर आपको 300 KB का होना चाहिए। मस्ट नॉट 20 KB नहीं होना चाहिए। 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। रिजोल्यूशन इसका 350 × 350 हो सकता है। और पिक्सल में अगर आप देख सकते हो तो 550 पिक्सल्स, ब्रेथ × 550 पिक्सल इसका हाइट है। अपलोड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा, जो डिजिटल साइज PDF है। शुड नॉट बी 300 KB के नीचे नहीं होना चाहिए और नॉट एक्सीड 300 के ऊपर नहीं होना चाहिए और 20 KB के नीचे नहीं होना चाहिए। 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए आपका। इसके बाद आपको पहले यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दिया रहेगा ऐड इन्फॉर्मेशन फॉर OTR प्रोफाइल। यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे पहला क्लिक करना। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जो बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है ऊपर आ जाएगा। उसके नीचे आप थोड़ा आओगे तो अदर देन OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। अपना नेशनलिटी इंडियन, जैसे कि चूज़ करना पड़ेगा। आपका मदर टंग क्या है वो चूज़ करना पड़ेगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो चूज़ करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ बर्थ आप ये सिलेक्ट करना। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस दे देना और सिटी, टाउन, विलेज दे देना। UTR स्टेट आपका सिलेक्ट करना, आपका कौन से स्टेट से हो यह दे देना। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। आपका पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद अगर उसके बाद सिलेक्ट कम्युनिटी, अगर आप कौन से कास्ट के हो, SC ST OBC जनरल AWS। अगर आप OBC तो आपको जैसे कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का आपको होना चाहिए। सिलेक्ट क्रीमी लेयर, अगर आप सिलेक्ट क्रीमी लेयर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आप इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना। आपका डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका कौन सा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, आपका जो भी आपका दिया रहेगा वो आप सिलेक्ट करना। आप सिलेक्ट कर लेना अपना। इसके बाद स्टेट ऑफ यूटिंग आपका इशू कौन किया था, आप कौन सी स्टेट से आप इशू किए थे वो दे देना। इसके बाद डेट ऑफ इशू दे देना। आपका डेट ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, करंटली का होना चाहिए। इसके बाद अपना फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग
काउंटरसिंग अथॉरिटी दे देना। इसके बाद नेम ऑफ कास्ट ट्राइबल कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप जो भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट यह दे देना। इसके बाद सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर कास्ट ट्राइबल कम्युनिटी वो दे देना। सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, आपके ओबीसी में लिखा रहेगा। अगर आपको जैसे कि आपको कैसा देखना है इस पर क्लिक करना, आप ये देख सकते हो। अगर आप PWD का कैंडिडेट है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे जैसे हो तो यस पे क्लिक करते हो, आपको 40% आपको जो, अगर आप इफ़ यस कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी 40% और अबाव 40% और उसके ऊपर भी हो सकते हो तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो कैंडिडेट का परसेंटेज कितना वो लिखना, सर्टिफिकेट नंबर लिखना, इशूइंग काउंटर से साइनिंग अथॉरिटी, स्टेट को कौन सा स्टेट इशू किया था, डेट ऑफ इशू क्या है उसका, फुल एड्रेस लिख देना उधर का जो लिखा है वो सर्टिफिकेट पे। और इसके बाद अगर आप इसमें से कोई भी नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास कौन सा, जैसे कि आधार कार्ड आप अगर आपने अभी न्यूली अप्लाई किया है तो आपको वर्चुअल आईडी डॉक्यूमेंट आपको दिया रहेगा उन्होंने। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी इशू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वोटर आईडी, स्कूल आईडी कार्ड। यहाँ पे जैसे आप आधार कार्ड चूज़ करना, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको दे देना। इसके बाद अपना जैसे कि आधार कार्ड का नंबर लिखना इधर यहाँ पे। इसके बाद अगर आप हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD कैंडिडेट एग्जामिनेशन कैंडिडेट फॉर UPSC इन द पास्ट, अगर आप कभी भी अप्लाई किए हो जैसे कि यस करो, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू वांट टू मेक अवेलेबल फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एसेसनिक जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म, अगर आप हो तो जैसे कि दे देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करने का। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। जैसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना एड्रेस सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, पिन कोड दे देना और एरिया का जो भी कोड रहेगा वो दे देना। अपना फ़ोन नंबर दे देना। फ़ोन नंबर अपना एरिया कोड नहीं मालूम तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। अपना फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे अगर आप जो क्लिक हियर इफ़ यू परमानेंट, अगर ये जो एड्रेस है अगर आप परमानेंट करस्पॉन्डिंग दोनों सेम रहेगा तो इस पर क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि दोनों अलग अलग रहेगा तो इस पर क्लिक करना। जैसे आप ये क्लिक करोगे, अगर आपका दोनों सेम रहेगा इस पर क्लिक करना। अगर आपका नहीं रहेगा तो जैसे कि आपको यस पे क्लिक करना। उसके बाद अपना दूसरा एड्रेस फिलअप करना। जैसे कि मेरा दोनों सेम है, इसके लिए आप यस पे क्लिक करना। इसके बाद आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होएगा तो ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। इस पर क्लिक करना। फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप गाइडलाइन को अच्छे से देख लो। जैसे कि यहाँ पे आपको सैंपल में बता दिया, आपको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पे आपका नाम पूरा होना चाहिए, यहाँ पे आपका पूरा नाम होना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का डेट होना चाहिए, किस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचाया है। जो रिसेंटली 10 दिन पुराना आपको फ़ोटो यहाँ पे नहीं चलेगा। आप फ़ोटो खिंचाए, यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल ऐसा फ़ोटो अगर आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसकी तरह जैसे कि आपका फ़ोटो पे नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और फोटोग्राफ आपका 550 पिक्सल मल्टीप्लाई 550 आपका हाइट होना चाहिए पिक्सल में। यहाँ पे 20 KB से ज़्यादा और 300 KB के कम यहाँ पे आपका होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आप अपलोड कर दो। जैसे आपका फ़ोटो आपका हो जाए, आपको फ़ोटो पे आपका नाम होना चाहिए, पूरा नाम, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने कब फ़ोटो खिंचाया था उसका डेट। आपको 10 दिन तक उसके अंदर ही आपको होना चाहिए फ़ोटो। आपका फ़ोटो 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपका फ़ोटो रिसेंटली होना चाहिए। उसके बाद सेव पे क्लिक करना। इसी तरह आपने जैसे आप फ़ोटो अपलोड किए थे, यहाँ पे सिग्नेचर पे जैसे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चूज़ करना अपना सिग्नेचर को। इसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना और ओके सेव पे क्लिक करना।
जैसा फ्रेंड्स आपको दिक्कत आ रहा होगा सिग्नेचर अपलोड करने में, यहाँ पे आप आई एम रिसाइजर पे चले जाना, यहाँ पे अपलोड करना आपका सिग्नेचर। जैसे आप फ़ोटो पे क्लिक करते हो आपको पिक्सल सिलेक्ट करने का, यहाँ पे अपना 350 डाल देना। इसके बाद हाइट भी 350 दे देना आपको। फिर साइज़ आपको चाहिए जैसे कि 20 KB से ज़्यादा, 300 KB के कम KB में आपको चाहिए। यहाँ पे आप 80 जैसे सिलेक्ट करना। इसके बाद एकदम ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद आपको डाउनलोडिंग का बटन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर देना उधर। जैसे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इसके बाद आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका 10th का क्वालिफिकेशन का डिटेल दे देना। यहाँ पे आपको जैसे कि आपका कौन सा ग्रेड आया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका जो भी परसेंटेज रहेगा, CGP स्क्वायर रहेगा, और या इसमें से CGP आउट ऑफ रहेगा, ये दे देना। इसके बाद आपको परसेंटेज दे देना। आपका ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि आप कौन से किस में पास किए थे, आपका सब्जेक्ट दे देना। ये ध्यान रखना आपका सब्जेक्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, और आपका स्पेस लास्ट में जैसे कि आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम दे देना। स्कूल का नाम देने के बाद अपना नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि आप यहाँ पे क्लास डिवीज़न आप ग्रेड सिलेक्ट कर रहे हो, आपको अगर आप कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हो, उसके बाद आपको ST डालना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप 12th का डालोगे, वैसे आप जैसे आप 10th का फिलअप करोगे, इसके बाद आप 12th का भी फिलअप कर लेना। अपना बोर्ड चूज़ करना, अपीयरिंग या कंप्लीटिंग। आप अगर कंप्लीट हो चुके हो तो कंप्लीट पे क्लिक करना। अगर आप अपीयरिंग मतलब अपीयर आप ही हो रहे हो तो वो क्लिक करना। 12th में आपका जैसे कि आपका यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना। इसके बाद परसेंटेज फिल कर देना। इसके बाद आप अपना जो पासिंग ईयर दिए तो वो दे देना। इसके बाद अपना सब्जेक्ट दे देना। इसके बाद आप जो से स्कूल कॉलेज से आप किए थे वो दे देना। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड दे देना, आप कौन सा बोर्ड थे। इसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन का भी फिल कर लेना। अगर आप कंप्लीट हो चुके हो तो कंप्लीट करना। अगर आप अपीयरिंग करते तो अपीयरिंग पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन लेवल आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आप सिलेक्ट करना। आपका क्लास कौन सा आया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना परसेंटेज फिलअप करना, आपको परसेंटेज कितना आया था। अगर आप जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना यहाँ पे, और सब्जेक्ट दे देना आप अपना यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल तौर पे दिया। और नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट दे देना। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी दे देना, और यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर दे देना और डेट ऑफ इशू दे देना। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी नंबर दे देना। इसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इसके बाद डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रीजन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अगर आपके पास रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जब आप इसके बाद फ्रेंड्स आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका 10th का यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्रूफ रहेगा डेट ऑफ बर्थ का आपका। इसके बाद सेकंड का आपको ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करना। आपको 30 आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा ये सब। इसके बाद जैसे कि आपका 200 KB के ऊपर आपका होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा जब अपलोड हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आई पे बटन करके। इसके बाद आपको आपका ग्रेजुएशन का भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपका 3 मैंडेटरी है। आपका 10th का क्वालिफिकेशन, आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ रहेगा आप अपलोड कर देना। 200 KB को आपको ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो नीचे दिया है, जो ये रेड कलर का, यही सिर्फ आपको मैंडेटरी फिल करने का है।
अगर आपका कोई भी अचीवमेंट है तो इस पे अपलोड कर देना। अगर आपको सर्टिफिकेट कम ऑफ रिलैक्सेशन आपको चाहिए, ये अपलोड कर देना। इसके बाद आपका पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना। यहाँ पे अपना फादर प्रोफेशन, जैसे आप फादर्स क्या काम करते हैं, टीचिंग, लॉयर, अकाउंट, मैनेजमेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, अदर, आप इस पर दे देना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप फिलअप करना, और इसके बाद जैसे कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा। अगर अलग रहेगा तो यहाँ पे फादर्स का दे देना। अगर आप परमानेंट सेम रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे दोनों में से जैसे कि आपका करस्पॉन्डिंग परमानेंट, अगर आप परमानेंट रहेगा तो सेम करना, और यहाँ पे आप एड्रेस फिलअप करना। फिर एड्रेस फिलअप करने के लिए आपका फादर का जो भी आपका एनुअल इनकम रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि आपका इफ़ फादर इज सर्विस इंडिकेटिंग पोस्ट हेल्ड रिटायर्ड, अगर आप जैसे कि रिटायर हो चुके रहेंगे तो ये एप्लीकेबल कर देना। अगर अदर रहेंगे तो नॉट एप्लीकेबल पे लिख देना। इसके बाद जैसे कि स्टेट टू विच फादर ओरिजिनल बिलोंग, फादर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना। इसके बाद फादर ओरिजिनल बिलोंग टू वो सिलेक्ट करना। इस बार सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आपका फादर्स नेम आपका पूरा आपका दे देना। उसके बाद आपको मदर्स नेम आपका मदर्स नेम का आपको मदर्स नेम आ जाएगा, आपने जो फिल किया था। उसके बाद आपका मदर्स का आपका नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करने का, आपका मदर का प्रोफेशन क्या, मदर मम्मी जैसी मदर क्या काम करती है, हाउसवाइफ हो, और इधर पे उनका एड्रेस लिख देना, पोस्ट ऑफिस लिख देना, सिटी लिख देना, यहाँ पे अपना स्टेट लिख देना और डिस्ट्रिक्ट लिख देना, पिन कोड लिख देना। यहाँ पे जैसे कि आप इफ़ योर मदर इन सर्विस, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में थे और रिटायर हो चुकी हो, अगर आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जैसे लिखा है। इसके बाद आपको मदर का इनकम में लिखने का है। अगर मदर हाउसवाइफ है यहाँ पे 0 लिख देना। इसके बाद मदर्स कौन से स्टेट से बिलोंग करती है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका मदर्स का डिस्ट्रिक्ट करना। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आपका फादर और मदर का पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाए, उसके बाद यहाँ पे टिक होके आ जाएगा। इसके नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, आप अगर काम कर रहे हो तो जैसे कि करना। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड पर लिखना, और यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे भी नो पे क्लिक कर देना। अगर आप जैसे आप कोई भी प्राइवेट करते हो, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद आपका ये सब फिल कर देना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है आपका ये भी फिल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपका टिक हो गया। इसके बाद आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दे दिया है, जैसे कि बोल रहा है आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से मना किया है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। यहाँ पे हैव यू अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपने जैसे कि दिए रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन हो जाए, इसके बाद आप अचीवमेंट प्राइस पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद जैसे आप इस पे आ जाते हो, आपको यहाँ पे अपना जॉब को जो कोई भी प्राइस स्कॉलरशिप मिली हो तो इसे मेंशन कर देना। स्पोर्ट आप एनसीसी को ये मेंशन कर देना, नहीं हो पे जैसे कि इस पर मेंशन कर देना। और लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, अगर आप कौन से पोजीशन पे थे वो हेल्ड कर देना। अगर आप इसमें से कोई भी नहीं हो तो ब्लैंक छोड़ देना इसको। यहाँ पे जैसे कि आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट और अबाव, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर कि आपके पास कोई भी है तो इस पर क्लिक करना, और आपके पास इसमें से आप इन्फॉर्मेशन दे देना। देने के बाद आपको तो नीचे आ जाने का। नीचे आपको जैसे कि रीड ओनली
आपको कौन सा लैंग्वेज आता है वो सिलेक्ट करना, जैसे कि आप मराठी स्पीक ओनली, आपको जो लैंग्वेज आता है वही सिलेक्ट करना। इसके बाद आप रीड एंड स्पीक, आप दोनों में से कौन सा कर सकते हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद राइट स्पीक, आपको तीनों लैंग्वेज कौन सी आती है अच्छे से वो कर देना। इसके बाद आपको कौन सा एग्जामिनेशन रिसेंटली पास किए थे वो दे देना। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करना। जैसे आपका ऐड हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई और भी लैंग्वेज देना चाहते हो यहाँ पे कर देना। इसके बाद करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो अचीवमेंट प्राइस है, मेडल एंड अदर सक्सेसफुली कम्प्लीटली हो जाएगा फिलअप। इसके बाद आपको यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने पूरा डॉक्यूमेंट फिलअप कर लिया। इसके बाद आपको इसी तरह फ्रेंड्स आपका जो जैसे यहाँ पे आपका OTR यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब ग्रीन ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि चेक करना। इसके बाद यहाँ पे कंबाइंड मेडिकल सर्विस, जैसे आप यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि दो देखने को मिल जाएगा, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 और यहाँ पे नीचे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 है। इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे आपको दिया है, क्लोजिंग डेट यहाँ पे आपको 25 मार्च 2025 को दिया रहेगा। इसको आपको जैसे कि एक बार क्लिक करना है। क्लिक कहाँ करने का, जैसे कि यहाँ पे आपको अपडेट इट, अगर आपको कोई भी एडिट करने का है OTR यहाँ पे आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप पार्ट 1 पे आप क्लिक करना रहेगा। आपको यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 है। OTR फिलअप करने के बाद इसके यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड फर्स्ट कंप्लीट ऑल द इंफॉर्मेशन इन एड इंफॉर्मेशन ऑफ OTR प्रोफाइल। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे OTR पे ओके पे क्लिक करते हो ये सब आपका सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो जो आपने OTR में फिलअप किया रहेगा। इसके बाद आप यहाँ प्रिंट आउट निकाल सकते हो और देख भी सकते हो। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे आप ये जैसे कि यहाँ जैसे आप OTR उस पर क्लिक करेंगे ये आपका वेब पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पार्ट 2 जैसे कि फिलअप करना रहेगा। पार्ट 2 फिलअप करने के लिए जैसे कि यहाँ पे पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये आपको फिलअप करना रहे। आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आप सिलेक्ट करना रहेगा। ऑलरेडी पास द डिग्री अगर आप रह चुके ये क्लिक करना। अगर आप अपेयरिंग कर रहे हो फाइनल ईयर में रहेंगे तो ये क्लिक करना रहेगा। अगर आप पास हो चुके रहेंगे ये पे क्लिक करना। आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जैसे कि कामिंग एज, जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन अगर लेना रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आप यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक करते हो आप कौन से कैटेगरी को हो, जैसे कि जनरल में नहीं आएगा, जैसे कि ST हो गया, SC हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास और नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए और इकोनॉमी वीकर सेक्शन अगर रहेंगे तो इस पे आप ये दे देना। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, नहीं लेना, यहाँ पे नो पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आधार कार्ड आप ये जैसे कि डाले रहेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो OTR में फिलअप किया रहेगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो आपने क्या फिर डाला था यहाँ पे। इसके बाद आपको कौन सा पेपर, जैसे कि एग्जामिनेशन में कौन सा पेपर चाहिए यहाँ पे आप इंग्लिश आपको जो भी सूटेबल रहेगा आप दे देना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू फाइनली सिलेक्टेड रिकमेंड ऑन द अर्ली एग्जामिनेशन, कभी एग्जाम में आप सिलेक्ट हुए थे टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे
रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका एक बार अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख लेना। आप एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपको कुछ अपडेट करना रहेगा यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके उसके अपडेट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा फिलअप करके अच्छे से यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ये सब आ जाएगा, एज एन एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। और यहाँ पे आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। क्लिक हियर फॉर DFA फॉर CPF पार्ट 3 के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। आप ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंट आउट स्लिप इधर से, और यहाँ पे निकालने के बाद इस पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका पार्ट 3 ओपन हो जाएगा, यहाँ पे वेदर फादर अलाइव, अगर अलाइव रहेंगे ये करना, अगर जैसे कि डेथ हुए रहेंगे इस पर क्लिक करना। जो भी रहेगा वो दे देना। अगर आप मदर का दे देना यहाँ पे, डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोल नंबर 6 रोल, अगर रहेगा तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद है वेदर यू पोसेस NCC और B और C सर्टिफिकेट रहेगा तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो वो आप यहाँ पे क्लिक करना। अगर आप यस पे यहाँ पे आपको देना रहेगा। हैव यू एवर बी एक्सेप्ट एलोकेशन, कोई भी आपके ऊपर आरोप लगाए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिक ऑफ CAPF एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्ली ईयर में, तो ये रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू अ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डू यू हैव एनी स्पोर्ट अचीवमेंट, अगर आपके ऊपर कोई भी स्पोर्ट अचीवमेंट है तो यस पे क्लिक करना, है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव पे क्लिक कर दे, अगर आपको यस पे क्लिक करते हो आपका स्पोर्ट्स नेम देना रहेगा, आपका यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन देना रहेगा, आप कौन से ईयर में पार्ट किए थे, और अगर आपको और कुछ ऐड करना रहेगा सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना, सेव एंड कंटिन्यू पे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर प्रीफरेंस चूज़ करना रहेगा, जैसे कि नेम ऑफ द सर्विस पोस्ट, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, यहाँ पे BSF हो गया, CRPF हो गया, आपके ऊपर जैसे कि ये सब जो सीरियल नंबर है ये सब आपको लिखना रहेगा। पहला आपको कौन सा चाहिए, इसके बाद सेकंड में आपको कौन सा चाहिए वो यहाँ पे लिखना रहेगा आपको, जैसे कि आपके अपने हिसाब से ये जैसे कि फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद डिक्लेरेशन है टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, ये आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट एंड एंटायर मेड इन द कॉलम ऑफ दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, सभी ट्रू आपको रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। और ये जो रोल नंबर सब एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे हैव यू बीन एवर, आपको यहाँ पे प्री रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको देख लेना है आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया है। यहाँ पे आपको प्री रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको सब इन्फॉर्मेशन एक एक स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है आपका। जो एक सब देखने के बाद यहाँ पे हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे फाइनल पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वेब अपलोड, यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपका सब ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ इंग्लिश नोटिफिकेशन हिंदी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर चूज़ करना रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ये अभी पहले ओपन नहीं होएगा, इस पहले आपको जैसे कि पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट पार्ट यहाँ पे पार्ट 4 रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप जैसे कि थ्रू एनी SBI ब्रांच से भी आप जाके पेमेंट कर पाओगे। इसके बाद पे बाय ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI द्वारा अगर आपको करना रहेगा ये सिलेक्ट करना, कंटिन्यू पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना, वहाँ पे आपका जैसे कि लोकेशन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दे देना। इसी तरह जैसे कि इसके बाद हमारा जैसे कि एप्लीकेशन फॉर
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जहाँ आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद डैशबोर्ड में जाना, आप उसे प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर कुछ भी यहाँ पे डाउट आता है, कुछ भी आप पूछ लेना कमेंट में। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।